ये पहली बार ऐसा बना है? जी, ये मतलब वहाँ पे देखा गया तो इस टाइप का मॉडल वहाँ पे मतलब किसी के कोई भी स्टेट, जो भी जितने भी स्टेट आए थे उसमें इस टाइप का मॉडल नहीं था। कितना स्टेट के लगभग बच्चे दिल्ली में आए थे? लगभग सभी स्टेट से, अपने देश में जितने भी स्टेट हैं सब जगह से। अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसे आगे के लिए पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र और। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम सागर सिंह है। अभी मैं मौजूद हूँ जीरादेवी प्रखंड के जामापुर पंचायत का अंतर्गत रुइया में, और यहाँ पर जो कि किस लिए मैं आया हूँ वो आपको बताने का प्रयास करूँगा। सबसे पहले आपको बता दूँ कि जो कि यहाँ पर एक हमारे साथ टीचर बैठे हैं, और ख़ास करके एक ग्रामीण टीचर है और अपने गांव में रहते हैं, और अपने गांव के आसपास के सभी बच्चों को ऐसा ही ध्यान देते हैं जैसे कि हर बच्चा मतलब हर पिता अपने बच्चे को ध्यान देता है। जैसा कि आपको बता दूं कि जो कि अभी इनके जो कि एक बच्ची है जो कि एक सरकारी स्कूल में पढ़ती है, और ख़ास करके अपने ही स्कूल में सरकारी स्कूल में पढ़ाते हैं, जिनका नाम है प्रज्ञा कुमारी। और वो समझिए कि एक ऐसा मतलब औजार बनाई है कि ख़ास करके उस औजार से काफ़ी ग्रामीण एवं काफ़ी लोगों का मतलब उससे फ़ायदा होगा। और वो औजार का क्या नाम है वो भी हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हम इनके जो सर बैठे हैं हम इनसे कुछ परिचय ले लेते हैं, और ख़ास करके उसके बाद से आगे जानकारी जैसे देते हैं वैसे आपको हम देने का प्रयास करेंगे। तो सर, आप सबसे पहले आपको हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी, आपका नाम क्या पड़ेगा? मेरा नाम राजीव कुमार पड़ेगा, और मैं जामापुर उर्दू विद्यालय में पढ़ाता हूं, जो जामापुर गांव में ही स्थित है। और मैं प्राइमरी स्कूल का एक शिक्षक हूं। वैसे मेरा विद्यालय जो है वो मिडिल स्कूल है, और वहीं पे मैं सभी बच्चों को अपना पढ़ाई का पे ध्यान देता हूँ। कुछ सामान वामान जैसे छोटा मोटा सामान, टूट फूट वाला सामान मैं अक्सर बनाया करता हूँ। तो उसी के संदर्भ में बच्चों से, जैसे पिछली बार आया कि भाई इंस्पायर अवार्ड में बच्चों का नाम नॉमिनेट करना है, तो उस समय मैं अपनी बच्ची को बोला कि भाई कुछ सामान बना के दीजिए ताकि हम उसको आपका नाम नॉमिनेट करेंगे। तो उसने क्या बताया कि मेरे को बताया कि पापा हम कैप ओपनर बना रहे हैं। कैप ओपनर? जी, इस सामान का नाम है कैप ओपनर। तो उसने क्या किया कि कैप। दोस्तों, हम आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बहुत जल्दी समय ना गंवाते हुए, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, यही है कैप ओपनर। तो चलिए हम आगे बात करते हैं। तो आगे कैसे कैसे प्रोसेस हुआ? अब उसका नाम जैसे उसने बनाया कि मैं कैप ओपनर, तो उसके बारे में सारी समस्या कि कैप ओपन करने से क्या क्या समस्या होती है। खोलने पे कभी हाथ स्लिप कर जाता है तो हाथ में मोच आ जाती है, कभी टूट जाता है तो ढक्कन फ्री हो जाता है, तो ढक्कन बंद करने में दिक्कत होती है, दवाई ववाई जो भी है वो गिर जाती है। और फिर उसके बाद से कभी कभी जब ढक्कन नहीं खुलता है तो उसको चाकू से काटने की कोशिश करते हैं। जब चाकू से काटने की कोशिश करते हैं तो ऐसी स्थिति में या तो ढक्कन ठीक से खुल जाए, और नहीं तो चाकू स्लिप करता है तो सीधा हाथ पे लगता है। तो उससे बचने के लिए मेरी बेटी ने कैप ओपनर का इस्तेमाल किया था, जिससे इसमें फ़ायदा ये है कि आप इसको खाली बस ढक्कन पे लगा के, और एक ये नोकीली चीज़ है, इससे ढक्कन पे लगाइए और ऐसे दबा दीजिए और इसको घुमा दीजिएगा तो ढक्कन खुल जाता है बड़े आराम से, और उसको निकाल के धीरे से ढक्कन खोल दीजिए। तो अगर ये जो एक कैप ओपनर बना है तो खास करके कैप ओपनर का मतलब किस किस लेवल पर, मतलब जैसे कि जिला स्तर पर कौन कौन सा स्तर पर भाई आपकी बेटी जो प्रज्ञा कुमारी वो जा पहुंची है? सबसे पहले हम लोग इंस्पायर अवार्ड में इसको नॉमिनेट किए थे। अपना विचार, उसका विचार जो भी था उसके नाम से सबमिट किए। सबमिट करने के बाद वो ज़िला स्तर पे गया, तो ज़िला स्तर पे काफ़ी टीचरों ने इसको देखा और जज लोगों ने देखा। जज ने इसको सेलेक्ट करके उसे स्टेट लेवल पे भेज दिया। स्टेट लेवल पे भेजा, पटना भेज दिया। पटना भेजने के बाद उन्होंने इसको सेलेक्ट किया स्टेट लेवल पे। तो जब स्टेट लेवल पे सेलेक्ट हो गया तो कुछ दिन के बाद फिर खबर आई कि ये बच्ची का इंस्ट्रूमेंट स्टेट लेवल से सिलेक्शन होके नेशनल लेवल के लिए हो गया है। अब ये बच्ची अपना सामान लेके प्रगति मैदान जाएगी, वहाँ पे अपना एग्जीबिशन लगाएगी, और बच्चों को जो भी वहाँ पे अभिभावक चाहे जो भी जज लोग आएंगे वो इसे देखेंगे, जज करेंगे। अगर ये सक्षम होगा तो इसे सेलेक्ट किया जाएगा, और 60 बच्चों के अंदर में अगर सिलेक्शन हो जाता है तो इसे
आगे के लिए पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा प्रशस्ति पत्र और अवार्ड दिया जाएगा। और उसमें इसको हो सकता था कि मतलब 1 लाख रुपए मिले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सिलेक्शन के दौरान में ही मतलब इसका सामान को सेलेक्ट नहीं किया गया। लेकिन इसमें बनाने में सर आपको अंदाज से कितना खर्च आ सकता है, मतलब में आज इसमें मेहनत किया गया है तो ये केवल एक एल्युमिनियम की बॉडी है और आगे छोटा सा टिन लगा हुआ है। इसमें एक रॉड है, नट बोल्ट है, जो हार्डली मुश्किल से मेरे ख्याल से 20-25 रुपए का है या 30 रुपए में ये आपका पूरा बन के कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इसे फाइबर में बनाया जाए तो ये फाइबर में बनेगा तो हार्डली मुश्किल से 10 या 12 रुपए का खर्च पड़ेगा इसमें। दोस्तों आपको बता दूं कि जो अभी ये बच्ची प्रज्ञा कुमारी जो कि अपना ये औजार बनाई थी, खास करके न्यूज़ 18 में भी आप जाकर देख सकते हो, न्यूज़ 18 में भी छपा था। और वो दिल्ली गई थी और दिल्ली से समझिए कि वहाँ पर जैसे सर ने बताया कि वहाँ पर कुछ लोगों ने मतलब ये जो औजार बनाई है उसको मतलब रिजेक्ट कर दिए। लेकिन खास करके आप देख सकते हैं ये सक्सेस जो कि ये उपकरण बना है, जो कि कैप ओपनर के नाम से इसको जानते हैं। और ये समझिए कि सर ये पहली बार ऐसा बना है जी। ये मतलब वहाँ पे देखा गया तो इस टाइप का मॉडल वहाँ पे मतलब किसी के कोई भी स्टेट, जो भी जितने भी स्टेट आए थे उसमें इस टाइप का मॉडल नहीं था। कितना स्टेट के लगभग बच्चे दिल्ली में आए थे? लगभग सभी स्टेट से, अपने देश में जितने भी स्टेट हैं सब जगह से, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम, यहाँ तक कि अंडमान निकोबार से भी बच्चे वहाँ पे आए थे जिन सबसे मतलब ये अलग था। लेकिन इसमें सर रीजन क्या हुआ कि मतलब खास करके उन लोगों को पसंद नहीं आया, ऐसा में कुछ बताए होंगे कि नहीं? हाँ, इस संबंध में हम लोगों को उससे कोई जानकारी नहीं मिली कि किस वजह से इसको रिजेक्ट किया गया है। क्योंकि वहाँ पे जितने भी बच्चे थे जो सिलेक्शन हुआ है उनको भी ये नहीं बताया गया कि आपको किसकी वजह से सिलेक्शन हुआ, और ये भी नहीं बताया गया कि मतलब आपका सामान किस वजह से रिजेक्ट किया। ऐसे में बच्ची को जिला स्तर से और राज्य स्तर से तो सम्मानित किया गया होगा? जी, जिला स्तर से, जैसे कि पहले जब इसका सिलेक्शन हुआ था जिला लेवल पे तो उस समय 10,000 रुपया आया था सामान बनाने के लिए। अच्छा। और उसके बाद से मतलब कोई ऐसा चीज़ नहीं मिला। हाँ, वहाँ पे इंस्पायर अवार्ड की तरफ से 3 सर्टिफिकेट मिले हैं, जिसमें से एक बच्ची का सर्टिफिकेट है जो जिसने कैप ओपनर अपना विचार दिया था उसका। एक जो उसका सहयोगी शिक्षक थे जिन्होंने उसको इंस्पायर किया, जैसे मेरा नाम दिया गया था उसमें, तो मेरे नाम का सर्टिफिकेट मिला है। और एक सर्टिफिकेट विद्यालय के नाम पे आया है जो कि विद्यालय में रखा हुआ है। दोस्तों आपको बता दूं इस समय जिस तरह शिक्षा का लेवल बढ़ रहा है, खास करके आज से अगर आप पीछे लगभग 10 साल भी पीछे जाएंगे तो उस तरह का जब समझे कि उपकरण जो कि सरकारी स्कूलों में देखने को नहीं मिलता था। लेकिन अभी जो ये बच्ची कैप ओपनर बनाई है, समझिए कि ये 9वीं क्लास की छात्रा है जिसका नाम प्रज्ञा कुमारी है। और ये औजार बनाने के संदर्भ में समझिए को वो दिल्ली तक जा पहुँची है, जिसका इस अवार्ड को मतलब क्या अवार्ड उनको मिलने वाला था इस समय जैसे कि अगर सिलेक्शन 60 बच्चों में सिलेक्शन हो जाता तो 1 लाख रुपया, और पढ़ाई लिखाई का, आगे की पढ़ाई लिखाई का खर्च प्लस 60 बच्चों में सिलेक्शन होता तो जापान में प्रौद्योगिकी के लिए उसमें ले जाने के लिए टूर होता है। तो बच्चों को ले जाके वहाँ पे की जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है उसके बारे में समझाया जाता था। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये जो कि सर हमारे बहुत अच्छा जानकारी दिया। और ख़ास करके ये न्यूज़ आप एक बार फिर कहने का प्रयास कर रहा हूँ, आप ये न्यूज़ 18 में भी जाके देख सकते हैं। वो बच्ची का तस्वीर छपा है, अगर आप सोशल मीडिया पर हैं तो आपको लगभग ये कितना 15 तारीख को जी 15 तारीख को 16 तारीख को ये न्यूज़ निकल गई थी, और 16 तारीख को लमसम सब जगह पे मतलब आ गया था, और देखे भी होंगे और गूगल पे भी है ये। और हम तो ये कहेंगे कि इस टाइप का अगर गांव देहात से कोई भी बच्चा सरकारी स्कूल में हो या कोई भी रजिस्टर्ड स्कूल में हो, अगर इस टाइप का अगर वो सामान बनाता है, जो बनाने का इच्छुक है, अगर वो करना चाहे तो अपने विद्यालय से इंस्पायर अवार्ड में नॉमिनेट करवाए। नॉमिनेट करवाने पे अगर उसका विचार मतलब सेलेक्ट हो जाएगा तो उसे 10,000 उसके खाते में भेजा जाएगा, जिससे वो सामान बना के आगे अपना भविष्य सुधार सकता है। जैसे कि प्रज्ञा कुमारी जब जिला स्तर से पास हो गई थी और राज्य स्तर से पास हो गई थी तो उनको मतलब कि क्या कुछ ऐसा में पैसा वैसा भी मिला होगा? मॉडल बनाने के लिए 10,000 रुपया उनके खाते में आया था। उसी पैसे से बच्ची ने अपना मॉडल बनाया, तैयार किया। हाँ, चूँकि 10,000 रुपया आया, लेकिन खर्च जो था इसका
मतलब बहुत तो मामूली खर्च है। तो जो भी है वो मतलब उसने अपना सहयोग किया, हमने उसका सहयोग किया, उसने अपना मॉडल तैयार किया। ऐसा में जो अभी ये उपकरण बनाई है जो कि, तो इसमें कि मैक्सिमम खर्चा सर कितना अगर आप चाहेंगे तो मतलब लग जाएगा? हम जैसे अब इसको बनाना चाहें तो ये केवल एल्युमिनियम शीट की बनी हुई है। एल्युमिनियम शीट और टीन लगा हुआ है और एक बड़ा नट बोल्ट लगा हुआ है, तो हार्डली इसमें 30-35 रुपए का खर्चा पड़ेगा इसको बनाने में। अगर इसको फाइबर में कन्वर्ट किया जाए तो 10-12 रुपए का खर्च पड़ेगा। और ये आम घर की ज़रूरत है, चाहें तो हर घर में, चाहे अमीर हो चाहे गरीब, दवा की शीशी हर जगह पे मिलती है, हर जगह हर घर में आती है। अगर उसको खोला जाए तो या तो दवाई ढक्कन स्लिप करता है, तो ऐसी स्थिति में इसका इस्तेमाल किया जाएगा तो ढक्कन ख़राब भी नहीं होगा और हर घर में इस्तेमाल हो जाएगा आराम से। 10-12 रुपये का कोई खर्च ज़्यादा मुश्किल नहीं है। तो चलिए दोस्तों, आज ये छोटा सा प्रयास हमारा कैसा लगा, और हम आपको ये वीडियो बनाने के लिए काफ़ी मेहनत किए थे। आप देख सकते हैं, आपको फिर एक बार इस जो कि कैप ओपनर के बारे में कुछ बताने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसका कई टाइप है। जैसे कि आप अगर कोई बड़ा चीज़ खोलते हैं, जैसे कि मान लीजिए, तो जैसे मैं आपको हम दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। जैसे कि आप ये समझ लीजिए ये शीशी है, तो इसको मतलब ये बोतल को खोलने के लिए ऐसा कई प्रकार से समझिए कि एक कैप बना है, जो कि जो कैप में जो आएगा उसको लगा कर इस तरीके से सेट करके घुमा दिया जाएगा। इस तरीके से घुमाने से ये नट पूरा जो सील है वो खुल जाता है और ये ढक्कन। जैसे कि ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो कि कैप ज्वाइंट रहता है, यानी ये ढक्कन ज्वाइंट रहता है, तो खास करके हाथों से जो खोलने के लिए समझिए कि काफ़ी रिस्क होता है। ऐसा बहुत दवा होता है जो कि महंगे दवा आता है, तो खास कर गिरने का ज़्यादा मतलब कि चांस रहता है। तो आप ये कैप ओपनर से अगर खोलते हैं तो खास करके सही रहेगा। और आपको बता दूं कि जो कि इंडिया में नंबर 1 पर ये बच्ची अपना कैप ओपनर बनाई थी, और ख़ास करके नेशनल लेवल पर ये गया था, लेकिन खास करके वहाँ से कुछ सेलेक्ट नहीं हुआ। लेकिन आप देख सकते हैं अभी ये कामयाब हो चुका है। अगर आप चाहेंगे तो अपने घर पर भी बना सकते हैं, और बहुत जल्द अगर ये सक्सेस हो जाता है अगर नेशनल लेवल पर। तो क्या छोटा सा वीडियो कैसा लगा?